तो आज हम लोग क्लास 12 का गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब कि बजट चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी क्लास 12 वाला। तो क्लास 12 में गवर्नमेंट बजट है क्या, ठीक है। तो 12th क्लास में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था, थोड़ा ही पढ़ना था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए बजट क्या है, तो बजट बहुत सिंपल है, मैंने बजट इसके पहले भी बताया हुआ है। तो बजट क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आप लोग घर में भी एक बजट बनाते होंगे, एक छोटा सा बजट, हर किसी के घर में एक छोटा बजट बनता है जिसमें आपकी दो चीज रहती है। इस बजट के अंदर दो चीज रहता है, एक तो इनकम रहता है, इनकम मतलब आपका क्या अर्निंग हुआ है, और दूसरा रहता है एक्सपेंडिचर। अगर आप घर पे भी बजट बनाते हैं तो दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनकम, मतलब कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, और दूसरा है खर्चे, आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो ये दोनों का जो एक जगह स्टेटमेंट होगा, रिकॉर्ड होगा, वही आपका होगा बजट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग इनकम के सोर्सेस, कहाँ से इनकम आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपके पैसे जा रहे हैं, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बजट है। घर पे भी ऐसा ही होता है, एक आप लिस्ट बनाते हो, उसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना है, ग्रॉसरी का इतना है, मतलब सारे खर्चे आप एक जगह करते ना, और आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, खर्चे कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है। तो बजट देखिए, गवर्नमेंट बजट क्या है, एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम, उसमें मतलब जैसे अभी हम लोग अपने कौन कौन से आइटम्स में पैसे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। ग्रॉसरी ला रहे तो पैसे खर्चे हो रहे, आप दूध ले रहे उसमें पैसे खर्चे हो रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे तो उसमें पैसे, तो आप हर आइटम को वहाँ पे शो करते हैं, घर के बजट में भी शो करते हैं। वैसे गवर्नमेंट भी अपने सारे आइटम्स जहाँ जहाँ खर्चे हो रहे उसको अपने बजट में शो करता है, ठीक है। तो एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक इनकम है और एक है खर्चे, एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है। ये एनुअल स्टेटमेंट है और ये फाइनेंशियल ईयर में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया गवर्नमेंट बजट क्या है। ये क्या है, एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें सारे जितने भी आइटम्स पे पैसे खर्चे हो रहे हैं वो सारे आइटम्स को शो करते हैं, ठीक है। रिसिप्ट को शो करते हैं, एक्सपेंडिचर को शो करते हैं, मतलब कमाई कहाँ से हो रही है, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, तो ये दोनों को शो करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ये क्या, एनुअल स्टेटमेंट है। इसके बाद अब जो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो क्यों बनाती है, गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इसका कारण ये है कि उनको सब चीज़ को सिस्टमैटिक रखना है, ठीक है। क्या रखना है, सब चीज़ को सिस्टमैटिक रखना है। तो उनका एक मोटिव होता है बजट बनाने के लिए। वो मोटिव क्या है कि उनको सारी रिसोर्सेस को अच्छे से परफेक्टली अलोकेट करना है, जगह पे लगाना है, सारे रिसोर्स को, जितने भी उनके पैसे आए, अर्निंग्स आए, उनको सारे सेक्टर्स में लगाना है, एग्रीकल्चर में लगाना है, एजुकेशन सेक्टर में लगाना है। तो हर सेक्टर में पैसे को अच्छी तरीके से लगाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है बजट, ठीक है। मतलब रिसोर्सेस को अच्छे से अलोकेट करने के लिए। सेकेंड क्या है, इनइक्वालिटीज को दूर करना, इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज हैं, जो भी भेदभाव है, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। इसलिए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है। ये सारे जो काम है वो बजट के अंदर ही आता है, ठीक है। ये इसी चैप्टर में आता है गवर्नमेंट बजट में। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को बहुत तरीके से रेवेन्यू भी आते हैं और गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बना रहे। अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से हर जगह लोकेट करेंगे, हर काम को टाइम पे करेंगे, पैसे को सही जगह पे लगाएंगे, तो इकोनॉमिक में स्थिरता, मतलब कि स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट बनाना, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका ग्रो
नहीं कर रहा है, सपोज दैट कि सपोज हम लोग ऐसे करें, और सर्विस सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्विस में थोड़ा कम पैसा लगाएगी और एग्रीकल्चर में थोड़ा ज़्यादा लगाएगी, क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है, फूड भी तो ज़रूरी है, ठीक है, किसान भी तो ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो वो क्या करेगी, एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसे लगाएगी, उनको हेल्प करेगी ताकि किसान थोड़ा और मतलब उनका अच्छा हो जाए सब कुछ। तो इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट क्या करती, ग्रोथ करती, जिस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है वहाँ पे ध्यान देना है, वहाँ पर ग्रो करना है। एजुकेशन में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में फिर पैसे लगाएगी, वहाँ पे सब्सिडीज देगी, स्कॉलरशिप देगी, हेल्प करेगी। तो इस तरीके से जो होता है ना, ये इसी चीज़ के लिए बजट बनाया जाता है ताकि सारी सेक्टर्स में इक्वली ध्यान दिया जा सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक का ग्रोथ भी होता है। उसके बाद है रिड्यूस करती है रीजनल जो डिस्पार्टीज, जो भी रीजन्स में जो भी डिस्पार्टीज है, डिफरेंसेस है, जो भेदभाव है, उसको दूर करती है टैक्सेस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू। क्या करती है, जो भी रीजन में क्या है डिस्पार्टीज है, मतलब जो भी डिफरेंस है, जो भी भेदभाव है, उनको दूर करती है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट बजट के थ्रू। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट बजट के, और ये हम लोग ने पढ़ा गवर्नमेंट बजट।